हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मैंगो जूस के बारे में कि मैंगो जूस क्या होता है, मैंगो जूस कैसे बनता है, मैंगो जूस बनाने का फैक्ट्री प्रोसेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है और मैंगो जूस बनाने में क्या क्या मटेरियल का यूज होता है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं और स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। और इससे रिलेटेड जीके का क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा वायरल अंसारी सर, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। क्लियर है। अब चलिए बात करते हैं कि मैंगो जूस कैसे बनता है। ठीक है, मैंगो जूस कैसे बनता है इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैंगो जूस मतलब जैसे माजा पैक्ड ड्रिंक फैक्ट्री में बड़े लेवल पर बनता है। मैंगो जूस कहाँ पे बनता है? मैंगो जूस कहने का मतलब है कि माजा, ये देख रहे हैं ना पैकेट माजा, ये कहाँ बनता है? तो फैक्ट्री में बड़े लेवल पे बनता है। और यह प्रोसेस जो है काफ़ी हाईटेक होता है और पूरी तरह से ऑटोमेटिक मशीन से बनाया जाता है। यानी ऑटोमेटिक मशीन द्वारा ये मजा को बनाया जाता है, पैकिंग किया जाता है। क्लियर है? ये डाउट क्लियर हो गया कि मैंगो जूस कैसे बनता है। अगला प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला होता है एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैंगो जूस का मुख्य कच्चा माल क्या है, यानी मेन प्रोडक्ट क्या है मैंगो जूस का? तो पका हुआ आम है। ठीक है, आम के गुद्दे को क्या कहते हैं? आम के गुद्दे को पल्प कहते हैं, PULP, पल्प कहते हैं। पल्पिंग प्रोसेस में क्या होता है? तो आम का गुदा निकाला जाता है। क्या होता है? आम का गुदा निकाला जाता है। वॉशिंग प्रोसेस क्यों किया जाता है? गंदगी और कीटनाशक हटाने के लिए वॉशिंग प्रोसेस किया जाता है। मिक्सिंग प्रोसेस में क्या क्या मिलाया जाता है? तो पानी, चीनी और प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। ठीक है, प्रिजर्वेटिव क्यों मिलाए जाते हैं? सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। कूलिंग प्रोसेस क्यों जरूरी होता है? टेस्ट और क्वालिटी को बनाए रखने के लिए मैंगो जूस का कूलिंग प्रोसेस किया जाता है। यह है जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है। अब आगे हम बात करने वाले हैं गाइस रॉ मटेरियल के बारे में, यानी कच्चा माल के बारे में, यानी मैंगो जूस बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल लगता है। चलिए देख लेते हैं। पहले होता है पका हुआ आम। ठीक है, इसके बाद होता है शुगर यानी चीनी, इसके बाद वाटर यानी पानी, इसके बाद प्रिजर्वेटिव जैसे सोडियम बेंजोनेट, इसके बाद फ्लेवर एंड कलर कभी कभी डाला जाता है। इस तरीके से इतना मटेरियल लगता है क्या बनाने के लिए? मैंगो जूस बनाने के लिए। क्लियर है। अगला बात करते हैं। अगला प्रोसेस होता है वॉशिंग एंड सॉर्टिंग। वॉशिंग एंड सॉर्टिंग कहने का मतलब सफाई और छटाई। जैसे आम को बड़े बड़े पानी के टैंक में धोया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं ना ये टैंक, ये टैंक में आम को धोया जाता है। इसके बाद डर्टी और केमिकल्स पेस्टिव हटाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो भी डर्टी गंदगी है, केमिकल्स है, जो भी है उसको धो के वॉश करके हटाया जाता है। कभी कभी सैनिटाइजर वाटर भी यूज किया जाता है। कभी कभी जो है सैनिटाइजर वाटर भी यूज किया जाता है इसको धोने के लिए। खराब और सड़े हुए आम को हटा दिए जाते हैं, यानी बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है। अगला प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। अगला जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं पीलिंग एंड पल्पिंग, यानी छीलना और गुद्दा निकालना। ठीक है, इसमें क्या होता है? मशीन से आम का छिलका और बीज अलग किया जाता है। इस तरीके से छिलका और बीज जो है अलग किया जाता है। सिर्फ गुद्दा यानी पल्प बचता है, सिर्फ गुद्दा यानी पल्प बचता है। यही पल्प जूस का बेस होता है, यानी मेन प्रोडक्ट होता है। जूस का बेस यानी मेन प्रोडक्ट क्या होता है? यानी पल्प होता है। ठीक है, इसके बाद पल्प को फिल्टर करके स्मूथ बनाया जाता है। पल्प को इस तरीके से फिल्टर किया जाएगा और फिल्टर करके स्मूथ बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? स्मूथ बनाया जाएगा। इसके बाद इसमें फाइबर हटाए जाते हैं। इससे क्या होगा? इसमें यहाँ पे जो भी फाइबर है उस फाइबर को यहाँ पे हटाया जाता है, इसमें जो भी फाइबर होता है। कई बार पल्प को कंसेंट्रेट में स्टोर किया जाता है। इसके बाद उसको कई बार कंसेंट्रेट में इस तरीके से स्टोर किया जाता है। क्लियर है। यानी यहाँ पे देखिए इसमें मशीन में डाला जाएगा आम को, उसका छिलका हटेगा, उसका बीज हटेगा, इसके बाद उसको पेस्ट मतलब गुद्दा
बनाया जाएगा, पल्प बनाया जाएगा, इस तरीके से उसका पल्प बनाया जाता है। क्लियर है। अगला प्रोसेस हम लोग समझते हैं। अगला प्रोसेस होता है मिक्सिंग यानी मिश्रण। क्या होता है? मिक्सिंग यानी कि मिश्रण। अब मिश्रण में क्या होता है? मैंगो पल्प यानी आम का गुद्दा, पानी, शुगर, सिरप और प्रिजर्वेटिव जैसे सोडियम बेंजोनेट मिलाया जाता है। सबको इस तरीके से मिक्सिंग मशीन में इस तरीके से डाल के ये मैंगो पल्प, पानी, शुगर, सिरप, प्रिजर्वेटिव, सोडियम बेंजोनेट डाल के इस तरीके से मिलाया जाता है मिक्सिंग मशीन में। स्वाद के लिए फ्लेवर और कलर ऐड किया जाता है। स्वाद के लिए फ्लेवर और कलर इसमें ऐड कर दिया जाता है। क्लियर है। अगला प्रोसेस को समझते हैं। अगला जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं हीटिंग प्रोसेस, मतलब गर्म करना। जूस को हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। जूस को हाई टेम्परेचर पर हीटिंग प्रोसेस में हीट किया जाता है। क्यों हीट किया जाता है? ताकि इसमें जो बैक्टीरिया मौजूद है वो बैक्टीरिया खत्म हो जाए, यानी बैक्टीरिया को मारने के लिए हीटिंग प्रोसेस किया जाता है। और इससे और फायदा होता है कि इसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, यानी जो मैंगो जूस का है उसका लाइफ भी बढ़ जाता है। क्लियर है। अब अगला प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। अगला जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं कूलिंग प्रोसेस। कूलिंग करना क्यों जरूरी है वो भी जान लेते हैं। हीटिंग के बाद तुरंत ठंडा किया जाता है, कूलिंग किया जाता है, इस तरीके से उसको कूल किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि टेस्ट और क्वालिटी बना रहे, मेंटेन रहे, टेस्ट और क्वालिटी खराब ना हो। इससे प्रोडक्ट की फ्रेशनेस मेंटेन रहती है, यानी प्रोडक्ट जो आपका रहेगा, मैंगो जूस जो आपका रहेगा, फ्रेश बना रहेगा। किस का करने के कारण? कूलिंग करने के कारण। क्लियर है। अगला प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। अगला प्रोसेस होता है फिलिंग एंड पैकिंग। क्या होता है? फिलिंग एंड पैकिंग, यानी जूस को टेट्रा पैक या फिर बोतल में भरा जाता है। इस तरीके से मशीन में टेट्रा पैक या फिर बोतल में भरा जाता है। पूरा प्रोसेस एयर टाइट होता है, यानी इसमें भी जो भी एयर भर के टाइट रहता है। ह्यूमन टच लगभग जीरो होता है, यानी ह्यूमन टच जीरो होता है। जो भी होता है ऑटोमेटिक मशीन के जरिए ये सारा प्रोसेस किया जाता है। क्लियर है। अब आगे हम बात करने वाले हैं गाइस डिस्ट्रीब्यूशन। जब मैंगो जूस बन के तैयार हो जाता है तो तैयार जूस को बाजार में भेजना पड़ता है, मार्केट में भेजना पड़ता है। तो कैसे होता है? तैयार मैंगो जूस पैक को ट्रक के जरिए मार्केट, शॉप और मॉल में भेजा जाता है। सप्लाई चेन पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड होता है। प्रोडक्ट समय पर हर जगह पहुंचाया जाता है। इस तरीके से वेयर हाउस जाएगा, ट्रांसपोर्ट जाएगा, शॉप में जाएगा, मॉल में जाएगा, इस तरीके से ट्रक से पहुंचाया जाता है पैक करके। ठीक है। तो इतना सारा प्रोसेस होने के बाद मैंगो जूस हमारे तक पहुंचता है, यानी हम उसको लेते हैं। ये सारा प्रोसेस होता है। मैंगो जूस कैसे बनता है, मैंगो जूस बनाने का प्रक्रिया क्या है, ये सब कुछ डिटेल्स में मैंने आपको बताया और समझाया। इसी तरीके के और भी बहुत सारे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो YouTube पे सर्च कीजिए वायरल अंसारी सर और जाके वीडियो को एक बार देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।